नमस्कार दोस्तों। डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, डबल इंजन की सरकार ने ये किया, डबल इंजन की सरकार ने वो किया, डबल इंजन की सरकार ने देश का कायाकल्प कर दिया, डबल इंजन की सरकार ने देश को विश्वगुरु बना दिया और डबल इंजन के मुखिया खुद विश्वगुरु बन गए। डबल इंजन की सरकार ने पहली बार 144 साल बाद ऐसा महाकुंभ का आयोजन किया। डबल इंजन की सरकार ने 40 करोड़ लोगों को बुला लिया। डबल इंजन की सरकार ने 100 करोड़ के लोगों का इंतजाम किया था महाकुंभ पहुंचने का। डबल इंजन की सरकार ने आज तक जो नहीं हुआ वो किया। डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन। और जब मौतें हो जाती है, भगदड़ हो जाती है, भगदड़ में भीड़ के कदमों के तले दबकर बच्चे बुजुर्ग महिलाओं की जान चली जाती है, तब सरकार को सांप सूंघ जाता है, सन्नाटा हो जाता है, मामले पर लीपापोती करने की कोशिश होती है। यही महाकुंभ में भगदड़ और भगदड़ में हुई मौतों के दौरान हुआ और यही कल रात नई दिल्ली स्टेशन पर हुआ। जब महाकुंभ में भगदड़ हुई थी संगम के किनारे, संगम के पास, उस भगदड़ में कितनी मौतें हुई आज तक किसी को नहीं पता। 17 घंटे बाद प्रशासन ने, यूपी सरकार ने 30 का आंकड़ा दिया, 30 मौतों का, और उसके बाद से आंकड़ों पर सन्नाटा है, फुल स्टॉप है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 मरे, 125 मरे, 150 मरे, 75 मरे, अभी तक तमाम तरह की खबरें छपी, सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। पूरे मामले को दबा दिया गया, पूरे मामले पर लीपापोती कर दी गई। कई दिनों तक खबरें आती रही कि 100 लोग, 1500 लोग अपने परिवार वालों की, लापता परिजनों की तलाश कर रहे हैं। और अब जब नई दिल्ली स्टेशन पर कल करीब 9:30 बजे भगदड़ हुई, प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों के आने की सूचना के बारे में प्लेटफॉर्म नंबर के बदलने की जानकारी हुई, और जब 3 ट्रेन प्रयागराज जाने वाली थी उस वक्त हजारों लोग स्टेशन पर मौजूद थे। और उस भगदड़ का नतीजा यह हुआ कि अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अधिकृत तौर पर अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन कहा जा रहा है 18 लोगों की मौतें हुई, हो सकता है उससे ज्यादा हो। बहुत सारे चश्मदीद उससे ज्यादा की बात कर रहे हैं। मौतों के बारे में जानकारियों को छुपाने की कोशिशों को लेकर बहुत कुछ आप जान चुके होंगे, कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। 10 लाख के मुआवजे का ऐलान हो गया, घायलों को 2.5 लाख के मुआवजे का ऐलान हो गया। लेकिन जरा सोचिए कि जिस डबल इंजन की सरकार ने, जिस सरकार के मुखिया ने, यहां मोदी जी और वहां योगी जी लगातार महीनों से ढिंढोरा पीटते रहे कि जबरदस्त इंतजाम है, ऐसा मुकम्मल इंतजाम जो न भूतो न भविष्यति है। सबको पता था कि प्रयागराज में भीड़ जा रही है, सरकारों को पता था, रेल मंत्रालय को पता था, पूरी मशीनरी को पता था। और वीकेंड जिस दिन हजारों लोग ऐसे भी ज्यादा जाते हैं, तो फिर क्या व्यवस्था थी नई दिल्ली स्टेशन पर? कैसे ट्रेनों के बारे में सूचना में प्लेटफॉर्म बदलने की जानकारी आई? और क्या ऐसी व्यवस्था थी, पुलिस की कमी, पर्याप्त इंतजाम, या वहां जिस तरह से भीड़ थी उस भीड़ को संभालने का, भीड़ को मैनेज करने के इंतजाम में क्या कमी थी कि भगदड़ हुई? भगदड़ के बाद 18 मौतें हो चुकी, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं, और उन मौतों को छिपाने की कोशिशें हुई। उन मौतों को छिपाने के लिए एलजी ने जो पहले ट्वीट किया जिसमें मौतों की जानकारी दी, और कुछ मिनट के बाद एलजी ने उस ट्वीट को एडिट किया, मौतों की जानकारी को एक तरह से छिपाने की कोशिश की। वो भी वीडियो में हालांकि आप जान चुके होंगे। मैं सुबह से कहीं कल शाम से दिल्ली से बाहर था, अभी मैं स्टूडियो पहुंचा और बेचैन था कि आखिर क्या स्थिति हो गई है। आप मौतों को भी कबूल नहीं करते हैं, इंतजाम का मुनादी पीटते हैं, ढिंढोरा पीटते हैं, और जब आपकी नाकामी की तस्वीरें सामने आती हैं, जब आपके इंतजाम के फेल होने की तस्वीरें सामने आती हैं, तो आप तथ्य को, खबरों को छिपाते हैं। प्रयागराज में भगदड़ में हुई मौतों के 16-17 घंटे के बाद सरकार की तरफ से स्वीकारोक्ति, पहले अफवाह बताया गया, पहले सुबह से सरकारी तंत्र कहता रहा अफवाह है, और उसके बाद अफवाह पर ध्यान न दे। मुख्यमंत्री ने भी ऐसा कहा, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, कुछ लोग घायल हो गए थे, अफवाह पर ध्यान न दे। कुछ ऐसी ही कोशिश यहां भी हुई, नतीजा सामने है, तस्वीरें आप देख रहे होंगे। मरने वालों की लिस्ट आ चुकी है, 18 मौतें। और ये तस्वीरें, ये नई दिल्ली स्टेशन की तस्वीरें, कल की तस्वीर, जब कल शाम 4 बजे से भीड़ लगने लगी थी, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे भीड़ बेकाबू हो गई। और नई दिल्ली है, नई दिल्ली जहां स्टेशन है वहां से 5-6 किलोमीटर के रेडियस में, 5-6 किलोमीटर के दायरे में प्रधानमंत्री कार्यालय है, रेल मंत्रालय है, देश के सारे सत्ताधीश रहते हैं। और वो अश्विनी वैष्णव, देश के रेल मंत्री, जिन्हें बहुत सारे लोग रील मंत्री कहते हैं, रील बनाकर
इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर रील बनाकर और रील में अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटकर एक तरह से इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हैं। वो रील मंत्री या उर्फ रेल मंत्री जहां बैठते हैं, जहां उनका पूरा मुख्यालय है, वहां से चंद किलोमीटर दूर नई दिल्ली स्टेशन पर अगर शाम से भीड़ जुटने लगी, और ये लगातार भीड़ जुट रही है, आज भी मैं कुछ चैनल पर देख रहा हूं, आज भी जबरदस्त भीड़ है, तो फिर वो इंतजाम के ये 63 तस्वीरें हैं। अब इन तस्वीरों के बारे में क्या कहें? किसी का चप्पल छूटा, किसी का जूता है, किसी के कपड़े हैं, किसी के मोजे हैं, किसी का कुछ भी है, सारे सामान, बैग भी हैं। ये वो लोग जो सीढ़ियों से इधर से उधर भागते हुए भगदड़ के नीचे भीड़ की चपेट में आकर जैसे तैसे कुछ भागे, कुछ बच गए, कुछ घायल हो गए और कुछ बेमौत मारे गए। ये कल शाम की, देर शाम की भीड़ की तस्वीर है, दैनिक भास्कर और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बता रहा हूं। और ये वो फ्लाईओवर रेलवे स्टेशन का, वहीं ये बिखरे हुए यात्रियों के सामान हैं, बिलखते हुए परिजन हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनकी तस्वीर, उनके वीडियो, उनके साथ जो गुजरा, वो जिस हादसे के शिकार हुए या अपने परिजनों को जिस ढंग से भीड़ के पैरों तले या भीड़ के तले कुचलते देखा, उनके बयान है। और इन सब के बीच केंद्र सरकार के बड़े बड़े नेताओं का सन्नाटा है। ढिंढोरा पीटने की बात होती है तब कमी नहीं होती है, तब वो मीडिया भी ढिंढोरची ग्रुप में शामिल होता है, उस गैंग में शामिल होता है। लेकिन क्या हुआ था कुंभ में, उन मौतों के बाद छुपाने का सिलसिला, और वैसे ही कल रात से वो सिलसिला शुरू हुआ। वो सिलसिलेवार ढंग से कुछ आप जान चुके होंगे, लेकिन मैं पहली बार चूंकि वीडियो कर रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा, कल रात से मैं कहीं बाहर था, आया तो मुझे लगा ये जानकारी जानी चाहिए। अब देखिए ये ललन टॉप के हवाले से, एक देश का नागरिक होने के नाते जो मैंने अपने आंखों से देखा, जसमतीत होने के नाते जो अपने आंखों से देखा, उस पूरे प्लेटफॉर्म पे एक पुलिस वाला था। कोई भी नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कैसे चल रहा है, कौन मर रहा है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। लोग अपनी किस्मत से बैठ गए ट्रेन में तो बैठ गए, जो दब गया मर गया वही स्टेशन पे। मेरे आंखों के सामने एक 8 साल की बच्ची ने मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। बच्ची ने, 8 साल की लड़की थी, 8-9 साल की, वो गिर गई, क्राउड भागा दौड़ी की, उसमें गिर गई, लोग उसके ऊपर चढ़ गए, मेरे आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मैं आज एक देश का नागरिक होने के नाते जो मैंने अपने आंखों से देखा। अब ये सुन रहे, क्राउड मैनेजमेंट के नाम पर पुलिस की मुस्तैदी रेलवे स्टेशन पर, चाहे आरपीएफ हो चाहे जीआरपी हो, जिनकी भी ड्यूटी है उनकी मुस्तैदी नगण्य थी। ललन टॉप के हवाले से पूरे प्लेटफॉर्म पर से सिर्फ एक पुलिस वाला था, कहीं कोई कंट्रोल हो सकता है, वहां एक हो, कहीं 5 और हो, कहीं 4-6 और हो सकता है इन्होंने जहां देखा वहां पुलिस वाले पर्याप्त ना हो, वहां से 50 मीटर दूर या 25 मीटर दूर पुलिस वाले हो, मुमकिन है। लेकिन सवाल उठता है कि इंतजाम इतने नाकाफी क्यों थे नई दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, जहां हर रोज सैकड़ों ट्रेनें जहां से चलती हैं और जहां सैकड़ों ट्रेनें हर रोज पहुंचती है। उस नई दिल्ली स्टेशन में जहां सबको पता था, पूरे सिस्टम मशीनरी को पता होगा कि यहां से प्रयागराज जाने के लिए हर रोज सैकड़ों हजारों लोग पहुंच रहे हैं, और उस वक्त जब 3 ट्रेनें प्रयागराज जाने वाली थी, उसी वक्त यह भगदड़ हुई। अब पहले मैं चाहता हूं जो लोग, जिनके जो परिजन, जो चश्मदीद हैं, उनके हवाले से जरा बयान सुनिए, जो बयान सोशल मीडिया के और मरे हैं, एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए, हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के, कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली हूँ। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गई, कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है, और मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए, एक बेड पे 4-4 जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ, मरे हुए एक बेड। ये चश्मदीद हैं, कल आधी रात से या कहे आज सुबह से इनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिनके परिजन इस भगदड़ के शिकार हुए हैं। वैसे रेलवे स्टेशन पर हुआ क्या, इस सरकार का जो तरीका है लीपापोती का, ये तस्वीर आई कि भगदड़ के कुछ ही देर बाद, मौतों के कुछ ही देर बाद ये लीपापोती ये शुरू हुई कि ये देखिए, ये एबीपी न्यूज के हवाले से आप देखिए किस तरह से
जो भगदड़ मची उसके बाद यहाँ से जो सामान है वो हटाया जा रहा है, जूते चप्पल हो या फिर उन्हें जो हटाने का जो काम है वो यहाँ पर साफ तौर से होता हुआ नजर आएगा। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आएंगे कि किस तरह से वो जूते चप्पल साफ तौर से उठाते हुए पटरी जब भगदड़ मची तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जो लोग हैं थे वो यहाँ पर मौजूद थे और जिनका भी चप्पल या फिर समेत दूसरा सामान जो है वो गिर गया तो उसे हटाने का जो काम है वो यहाँ पर किया साफ तौर से होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से पूरी घटना को छुपाने की जो कोशिश है वो रेलवे प्रशासन की ओर, ये जो प्रशासन का, सरकार का, डबल इंजन का, इनकी खासियत है। कोई भी घटना, दुर्घटना, हादसा, भगदड़, मौत, त्रासदी हो जाए तो कैसे उस पर लीपापोती करो, कैसे उससे छुपा लो, कैसे देश के सामने उनकी नाकामी की तस्वीर या सबूत सामने ना आए, वही कोशिशें होती है। यहां भी भगदड़ के बाद उनकी कोशिश थी, शुरू हुई तत्काल कि कैसे स्टेशन पर सब कुछ व्यवस्था ऐसी कर दो कि लगे नहीं कुछ हुआ, और इसी तरह के ट्वीट भी किए गए कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटे के बाद, जैसे सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। अरे भाई, 1.5 दर्जन मौतें हो गई राजधानी में, दर्जनों लोग घायल हो गए राजधानी में, जहां से रेल मंत्रालय चंद किलोमीटर दूर है, देश की राजधानी। भगदड़ आज की तारीख में, और ये कुली और वहां के जो चश्मदीद है वो कह रहे ऐसी भीड़ कभी थी नहीं स्टेशन पर, तो इस भीड़ को तो प्रियम्प्ट करते, ये आपको अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि आपने 50 करोड़ 100 करोड़ लोगों को न्योता दिया था, आपने कहा था कि 100 करोड़ लोगों के इंतजाम है, आपने कहा था भव्य दिव्य कुंभ जो हो रहा है, जो 144 साल बाद हो रहा है, उसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है हजारों करोड़ खर्च करके कि आपको आराम से आइए और आराम से जाइए। तो लोग जा रहे हैं टिकट कटाकर, और उसके बाद स्टेशन पर इस तरह के भगदड़ के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वहां जो अनाउंसमेंट हुआ उससे कल सुनिए। ये बात हाँ, उसी में वो दब गए, आराम से उनसे उनका मौत हो गई। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थी। आपकी मम्मी थी? कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताए। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ। नहीं तो अब इनके मदर की डेथ हो गई, चूंकि स्टेशन से जो ट्रेनें खुल रही थी उन ट्रेनों में अलग अलग जगह जाने वाले यात्री भी होंगे। स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाले यात्री भी थे, और जो यात्री होते, शाम का टाइम है, बहुत दर्जनों ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से खुलती है, तो हजारों और यात्री होंगे, सैकड़ों और यात्री होंगे अलग अलग दिशाओं में, और भगदड़ मची तो कौन किसकी चपेट में आया इसको कोई जज नहीं कर सकता है कि किधर से भगदड़ किधर से हुई, लेकिन अव्यवस्था हुई। और ये देखिए, अब एक और वीडियो देखिए, माफ करिए। से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सर आए हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। तो कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे? आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बाकी जा के मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ गए। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी लोग गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी का पूजा कुमारी, और बेटा का? बेटा के रविनाथ, और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी, और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले। वो जीवित बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल? इनके बेटे और पत्नी की मौत हो गई, बेटा किसी तरह से बच गया, और स्टेशन पर भगदड़ का शिकार होकर। ऐसे ही जो तस्वीर आपको पहले दिखाई दिव्यांकर तिवारी रिपोर्टर एबीपी न्यूज़ के हवाले से, कि कैसे स्टेशन पर साफ सफाई की तैयारी की गई। ये खबरें लगातार कल आधी रात के बाद से सुबह से लगातार आ रही थी, जैसे दैनिक भास्कर और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस तीनों ही प्रयागराज जाने वाली थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट थी। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहाँ पहुंची तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़
16 की तरफ भागी और इतनी भीड़ जब प्लेटफॉर्म के बदलने की सूचना पर इधर से उधर हुई तब पहले से वहां बहुत बड़ी भीड़ थी और उसके बाद पूरी तरह से अनियंत्रित होकर उसके बाद भगदड़ हुई। अब जैसे कुलियों के हवाले से बहुत सारे बयान आ रहे हैं, पिछले 44 सालों से कुली का काम कर रहा हूं, एक साथ इतनी भीड़ आज तक नहीं देखी। इतनी भीड़ आ जाएगी उम्मीद नहीं थी, इतने लोग तो त्योहारों के समय भी नहीं दिखते हैं। और ऐसे ही प्लेटफॉर्म 16, प्लेटफॉर्म 14, 15 और फुटओवर ब्रिज, यही इस तरह से ये घटना हुई लगभग 9:30 पर। अब सवाल उठता है सरकार और सिस्टम का क्या काम है, डबल इंजन सरकार का क्या काम है? भीड़ को एंटिसिपेट करना, उसके मुताबिक इंतजाम करना। कहा जा रहा है भीड़ 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे लगातार बढ़ती जा रही थी। तो अपना सूचना तंत्र है, स्टेशन है, हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला सारा सिस्टम माध्यम है, तो उस हिसाब से वहां पुलिस बल की, आरपीएफ की, जीआरपी की या जो भी इंतजाम होते वो इंतजाम किए जाने चाहिए थे क्राउड कंट्रोल के। और वो जब क्राउड कंट्रोल को आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया, राम भरोसे छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद वो भगदड़ मचनी थी। और वो भी सवाल उठता है कि एक भगदड़ के बाद, एक भगदड़ में न जाने कितनी मौतें हुई कुंभ में, जिसकी कोई जानकारी अधिकृत तौर पर आज तक नहीं है। उसके बाद तो आपको सबक लेना चाहिए था। अभी कुछ देर पहले वीडियो देख रहा हूं, पटना से जो ट्रेन खुल रही है वहां लदे पड़े हैं लोग, प्रयागराज जो इलाहाबाद जो ट्रेन जा रही है पटना से, देश के अलग अलग हिस्सों से। तो ये इंतजाम तो आप स्टेशन पर करेंगे, ये इंतजाम तो करेंगे कि आपने ट्रेनें भी बढ़ा दी कई जगह। जब ट्रेनें बढ़ा दी, जैसे कहा जा रहा है दिल्ली से भी ट्रेनें बढ़ गई प्रयागराज जाने के लिए, तो फिर वैसे इंतजाम भी होने चाहिए। क्या इसको आप सिर्फ भीड़ ज्यादा हो गई, भीड़ इतनी थी अंदाजा नहीं था, या दबाव ज्यादा हो गया जो योगी आदित्यनाथ कहते रहे भगदड़ से हुई मौतों के बाद कि दबाव संगम नोज पर ज्यादा था। अरे दबाव जब आपने कहा कि 6 करोड़ 8 करोड़ लोग एक दिन में आएंगे, जब आपने कहा कि 100 करोड़ का इंतजाम है, 40 करोड़ आने वाले हैं, तो दबाव तो होना ही था, यह आपको अंदाजा था। अब जो आज मौतें हुई, मौतों की खबर है, भगदड़ में बिहार के 9, दिल्ली के 8 और एक हरियाणा से। सबके नाम है पिंकी देवी, शीला देवी, पूनम देवी, ललिता देवी, सुरुचि, कृष्णा देवी, विजय शाह, नीरज, शांति देवी, पूजा कुमार, संगीता मलिक, पूनम, ममता झा, रिया सिंह। इसमें मरने वालों में ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। ये तो तस्वीर है जो हुआ। अब बेशर्मी वो जो दिल्ली के एलजी ने किया, दिल्ली के लाट साहब ने, जो सबसे बड़े हुक्मरान हैं, जो दिल्ली को अपने नियंत्रण में एलजी के पद पर बैठकर चलाते रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री की एक नहीं चलने दी केजरीवाल की। अलग बात है कि अब केजरीवाल यहां मुख्यमंत्री नहीं है, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन वो लाट साहब जो दिल्ली के प्रशासनिक तौर पर दिल्ली के मुखिया हैं, जो सीधे अमित शाह और केंद्र की सत्ता को रिपोर्ट करते हैं, वो लाट साहब क्या करते हैं? वो लाट साहब पहले सूचना देते हैं और उसके बाद एक्सेप्ट करते हैं कि मौतें हुई हैं, और चंद मिनटों बाद वो लाट साहब ट्विटर पर जो एक्स सोशल मीडिया पोस्ट है उस पर एडिट बटन होता है कि आप एडिट कर सकते हैं, 1 घंटे तक अपनी दी हुई जानकारी को उसको एडिट करके मौतों की बात हटा देते हैं। अब जरा सोचिए, बेशर्मी जो दिल्ली की सत्ता का सबसे बड़ा प्रशासक हो वो लीपापोती कर रहा है, उसकी क्या वजह है? बहुत सारे लोग उनके उस ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं। 11:55 का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा था, देयर हैज बीन एन अनफॉर्चुनेट एंड ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स एंड इंजरीज ड्यू टू डिसऑर्डर एंड स्टैम्पेड एट न्यू दिल्ली। मतलब लोगों की मौतें हुई है, घायल हुए हैं डिसऑर्डर और स्टैम्पेड न्यू दिल्ली स्टेशन पर होने की वजह से, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। माई डीपेस्ट कंडोलेंसेज टू द फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स ऑफ दिस ट्रेजेडी, हैव स्पोकन टू चीफ सेक्रेटरी एंड पुलिस कमिश्नर एंड आस्क्ड देम टू एड्रेस एंड रिड्रेस द सिचुएशन। इंस्ट्रक्शन दिया चीफ सेक्रेटरी और पुलिस को कि स्थितियों को संभाले, और इसमें इन्होंने मान लिया मौतें हुई है। शोक संवेदना भी व्यक्त कर दी। 11:55 पर, ठीक 12:24 पर, मतलब 24 और 5 29 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद, पता नहीं सद्बुद्धि आई या ऊपर से प्रेशर आया कि मिटाओ, क्यों लिख दिया, क्यों शोक संवेदना प्रकट कर दी, क्यों मान लिया कि दिल्ली में मौतें हुई है। छिपाना है, क्योंकि ये इनकी आदत है, फितरत डबल इंजन की सरकार की, कि छिपाओ, बताओ नहीं, सूचना नहीं जाने दो, मौतों पर भी पर्दा डालो, मरे जितना उससे कम बताओ, मुमकिन हो तो ना बताओ, चाहे चश्मदीद रोते बिलखते रहे, अस्पतालों में लाश के ढेर लग जाए, लाश पर लाश पहुंचने लगे, छुपाओ। तो एलजी साहब ने क्या किया, 12:24 पर उन्होंने उसी ट्वीट को एडिट किया, लास्ट एडिटेड लिखा हुआ, लास्ट एडिटेड 12:24 AM, तब तक तारीख बदल चुकी थी। देयर हैज बीन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहां क्या लिखा है, देयर हैज बीन एन अनफॉर्चुनेट एंड ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ्स एंड इंजरीज। लॉस ऑफ लाइफ्स मान चुके, यहां उन्होंने उसको उड़ा दिया।
लिखा, देयर हैज बीन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, हैव स्पोकन टू चीफ सेक्रेटरी एंड पुलिस कमिश्नर एंड आस्क्ड देम टू एड्रेस द सिचुएशन। एडिट कर दिया, उड़ा दिया कि मौतें हुई। शोक संवेदना और जो डीपेस्ट कंडोलेंसेस था जो यहां लिखा हुआ, उसको भी उड़ा दिया, क्योंकि कहीं से ऊपर से फरमान आया कि अरे भाई आपने मान क्यों लिया कि मौतें हुई? अभी तो हम नंबर गिनेंगे, अभी तो हम तय करेंगे कि हम 10 बताएं, 9 बताएं, 8 बताएं, 18 बताएं, ना बताएं, क्या बताएं, मौतों की वजह क्या बताएं, भगदड़ बचाएं या कुछ और बताएं। जैसे ये कहा गया सीढ़ी से एक फिसल गया तो उसके पीछे लोग फिसल गए, ये सब तो कहानी गढ़ने का अभी वक्त है। वो कहानी गढ़ने तो बता क्या हुआ भाई? कैसे एलजी जैसा आदमी जो दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठा है, दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई है, रेलवे स्टेशन केंद्र सरकार के अधीन, रेल केंद्र सरकार के अधीन, और एलजी केंद्र सरकार का नुमाइंदा बदला गया क्योंकि लीपापोती करनी थी। ये हिमांशु उपाध्याय प्यारो हैं, इनकी तरफ से बयान आया कि एक यात्री का सीढ़ियों से पैर फिसलने से हादसा हो गया। पैर फिसलने से सैकड़ों हजारों लोग एक दूसरे पर चढ़ गए भगदड़ में, और उसके बाद उसमें 18 मौतें हो गई पैर फिसलने से, एक यात्री। ऐसा बयान अश्विनी वैष्णव, 11:26 पर इनका बयान है। सोचिए जरा, केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री। सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली स्टेशन, सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली स्टेशन, 11:36 पर, मतलब घटना के लगभग 2.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मान लीजिए, 9:30 बजे घटना होती है, माफ करें 9:30 बजे घटना होती है। 11:36 पर देश का रेल मंत्री लिख रहा है, शर्मनाक है, लानत है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आपको, जब लाशें पहुंच रही होंगी अस्पताल में, लोग बिलख रहे होंगे, अपने परिजनों की तलाश कर रहे होंगे, कोई स्टेशन पर भटक रहा होगा अपनी बेटी या बच्ची या पत्नी की तलाश में, कोई अस्पताल पहुंचने की तैयारी कर रहा होगा, कोई छाती पीट कर रो रहा होगा, कोई डेड बॉडी के सामने होगा, किसी की बच्ची भीड़ की कदमों तले रौंद दी गई होगी, किसी के हाथ में बच्ची की बॉडी होगी या पत्नी की या बहन की, और उस वक्त आप ट्वीट करते हैं आदरणीय रेल मंत्री जी 11:36 पर, उस भीड़ और भगदड़ के करीब करीब 2 घंटे बाद 9:30 बजे के आसपास यह स्टैम्पेड हुआ है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल एट न्यू दिल्ली स्टेशन, अंडर कंट्रोल, क्योंकि सफाई की तैयारी तुरंत हो गई थी नई दिल्ली स्टेशन पर। भीड़ के भगदड़ के निशान हटाओ, सफाई करो, जूते चप्पल कपड़े ना दिखे स्टेशन पर। न्यू दिल्ली दिल्ली पुलिस एंड आरपीएफ रीच्ड। ये आरपीएफ पहले कहां थी? ये आरपीएफ पहले नई दिल्ली स्टेशन पर आरपीएफ की पहले तैनाती कितनी थी? क्या जितनी भीड़ थी, क्या जितनी भीड़ पहुंची, उस भीड़ के पहुंचने को एंटिसिपेट करके क्या आरपीएफ की तैनाती थी, जीआरपी की तैनाती थी? ये पहले क्यों नहीं थी? तब क्यों पहुंच रही है? इंजर्ड टेकन टू हॉस्पिटल, स्पेशल ट्रेन बीइंग रन टू इवैक्यूएट सडन रश, इंजर्ड टेकन टू हॉस्पिटल। और जो मर गए उनका जिक्र ही नहीं है। 11:30 तक मौतें हो चुकी होगी, मर गए उसका कहीं जिक्र नहीं है। यही लीपाप होती है। इसीलिए एलजी साहब ने जो पहले लिख दिया उसको 30 मिनट बाद उन्होंने एडिट कर दिया, क्योंकि पहले तो लिख दिया उन्होंने कि मौतें हो गई। अब मौतों को छिपाना है, मौतों के नंबर पर चिंतन करना है, सोचना है कि कितना मौत बताना है, कितनी मौतों की जानकारी देनी है और कितनी मौतों की जानकारी नहीं देनी है, किन मौतों से पल्ला झाड़ना है या प्लान करना है। मौतों का जिक्र नहीं। इंजर्ड टेकन टू हॉस्पिटल। और इसके पहले एलजी साहब ने बताया 11:55 पर एलजी मौतों को कबूल करते हैं, लॉस ऑफ लाइफ्स। 12:24 पर एलजी के ट्वीट में मरने का कोई जिक्र नहीं, और उससे एलजी से पहले अश्विनी वैष्णव का ये ट्वीट है। ये सोचिए क्या हो रहा है। उसके बाद ये है जो वही उन्हीं को अश्विनी वैष्णव के ट्वीट के बाद किया होगा या पहले किया होगा। सीपीआरओ के हवाले से नई दिल्ली स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं हुई है, यह केवल अफवाह है। उत्तर रेलवे के लिए 2 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा था सीपीआरओ। मौतें हो चुकी, ये देखिए एएनआई ने किया 13:16 पर, मतलब नई दिल्ली स्टेशन पर 9:30 बजे की घटना है और उसके लगभग 1.25 घंटे बाद, 1.25 घंटे के बाद सीपीआरओ कह रहा है नई दिल्ली स्टेशन पर कोई भगदड़ नहीं मची है और तब तक बॉडी अस्पताल में पहुंच चुकी होगी। लोग वहां
घायल होंगे उनको स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा होगा। सोचिए जरा, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की मशीनरी और डबल इंजन सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, एलजी मंत्री कैसे काम करते हैं। ये एनआई का वही ट्वीट है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो एलजेपी अस्पताल पहुंच रहे थे, एलएनजेपी अस्पताल, वहां मीडिया के एंट्री बैन था। सुनील मौर्य रिपोर्टर हैं भास्कर के, उन्होंने बताया कि मीडिया को कैसे रोका जा रहा है। एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है। सब इस समय हम लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में यहाँ पे पुलिस फोर्स भी तैनात है। और अब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एम्बुलेंस भी एक आ रही है। और अब तक ये बताया जा रहा है कि 15 एम्बुलेंस यहाँ पर आ चुकी है। सबको इमरजेंसी में दाखिला कराया गया है, सबका इलाज किया जा रहा है और यहाँ पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई है। सुनील मौर्य, दैनिक भास्कर, दिल्ली। ये इनका सेट फॉर्मूला है। मीडिया की एंट्री बंद कर दो, मीडिया से धक्का मुक्की करो। मीडिया मतलब वो नहीं चैनल वाले, वो तो जाते नहीं ऐसी जगह। अगर कोई ऐसा मीडिया वाला है, चाहे वो ललन टॉप का रिपोर्टर हो, चाहे दैनिक भास्कर का हो, चाहे ये जो रिपोर्टर है मेरे ख्याल से मॉलिटिक्स की है, या कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का रिपोर्टर जो वहाँ की हकीकत बयां करना चाहता है, जो आंखों पर पर्दा डालने या सच को छिपाने और लीपापोती करने की साजिशी प्रवृत्ति के खिलाफ जो काम कर रहा है, जो एक जर्नलिस्ट के तौर पर अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहा है, उसे वहां जाने से कैसे रोकते हैं। यही प्रयागराज में हुआ, वहां भी ऐसे धक्का मुक्की की गई। वहां भी रिपोर्टर से, प्रयागराज के रिपोर्टर को, जहां भगदड़ हुई थी, जहां उनके सामान थे, जहां उनके अवशेष थे, जहां सबूत थे पुलिस की नाकामी के, सिस्टम की नाकामी के, जहां सबूत थे कि भगदड़ में किस तरह से लोगों को भीड़ के नीचे रौंदा गया या भीड़ के रौंदने की वजह से मौतें हुई, उनके आंकड़ों को जहां छिपाया जा रहा था वहां पहुंचने से रोका गया, अस्पताल में पहुंचने से रोका गया, पोस्टमार्टम गृह में पहुंचने से रोका गया और धक्का मुक्की की तस्वीरें आई। ये डबल इंजन की सरकार की फितरत है घोषित तौर पर। ऐसे एक और रिपोर्टर हैं सौम्य राज, इनका भी मैं देख रहा था। यहाँ पर ये घटना, यहाँ पर जो भगदड़ मची, वहाँ पर मैंने कुछ लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। इसी बीच रेलवे पुलिस के अधिकारी आए और मुझसे मेरा डिवाइस छीन लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा, उसका फ़ोटो खींच करके उन्होंने रखा, सब कुछ देखा। उसके बाद भी वो मेरा फ़ोन देने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने मुझसे कहा आप कहाँ से हैं, ये आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, आपको मैं ये नहीं दिखाने दूंगा, आप ये डिलीट करो, आपने जितने कंटेंट। मुझसे मेरे फ़ोन का लॉक खोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने वो नहीं खोला और सारे कुछ डिलीट करने के लिए कहा गया। और मुझे उन्होंने जेल में डालने की भी धमकी दी, लेकिन मैं अपनी बातों पे डटी रही और मैंने कंटेंट डिलीट नहीं किया। अब कह रहे हैं धमकाया भी, कंटेंट डिलीट करने को कहा, जेल में डालने की धमकी दी। सौम्य राज एक रिपोर्टर एक कर रही, जरा सोचिए क्या हो रहा है। मतलब आप कुचले जाए, आप भगदड़ के शिकार हो जाए, आप पुलिस और सिस्टम की बदइंतजामियों की शिकार होकर मौत हो जाए आपकी, और उसके बाद जब कोई रिपोर्टर वहां पहुंचे तो उन्हें रोका जाए कि अस्पताल में ताक झाक मत करो, मौका वारदात पर मत जाओ, पोस्टमार्टम जहां हो रहा है वहां मत जाओ, कहीं ऐसी जगह मत जाओ जहां सरकार की नाकामियों के सबूत बिखरे हों या जिनकी मौतें हुई है उनके चप्पल, जूते, कपड़े बिखरे हों, क्योंकि यही तो ये छिपाना चाहते हैं। बहरहाल अब बहुत सारे लोगों के बयान में देख रहा हूं जो मौतें हुई। उमेश गिरी पत्नी की मौत पर उन्होंने कहा स्टेशन पर भगदड़ हुआ, उनका बयान है बीबीसी के हवाले से। मदद कुछ नहीं मिली, बाद में बहुत देर हो गई थी, मैंने पुलिस वाले आरपीएफ वालों को कहा लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। उसी तरह से एक गिरधारी हैं नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ पर, इनका बयान है जिसमें गिरधारी ने कहा कि हम दोनों पटना से पहले आनंद विहार आए, फिर पानीपत जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहे थे, तभी प्लेटफॉर्म 14 पर भगदड़ मचने से मामी की मौत हो गई। राहुल गांधी और तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली खबर है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। यह एक घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। उसी तरह से प्रियंका गांधी ने कहा है रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। अलग अलग नेताओं के बयान है। मैं चाहता हूँ छोटा सा एक बयान आपको सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा का आपको सुनाओ, 1 मिनट। वो हादसा नहीं है, वो नरसंहार है। वहां का जो मंजर था
और जो आप में से कुछ लोगों ने साहस करके टीवी चैनलों पर दिखाया और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भरे पड़े हैं, उसको देखकर वाकई में दिल दहल गया। लेकिन प्रशासन की ऐसी नाकामी रही, रेलवे प्रशासन के निष्क्रियता के चलते आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर उस भगदड़ में कुचल कर मर गए। हम आपको वीडियो यहां दिखा नहीं सकते क्योंकि वो वीडियो इतने दर्दनाक हैं। किसी के छाती पर, किसी के सीने पर, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर लोग कुचल रहे हैं और उन कुचलने वालों में, उन कुचले हुए लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। अब ये तो त्रासद है। बच्चे सोचिए, वह महिलाएं, पुरुष, कोई भी हो, जब सैकड़ों लोग को जिंदा आदमी गिरा बच्चा, और कई बार जैसे बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़े होगा या पिता का हाथ पकड़े होगा और उसके ऊपर से सैकड़ों लोग, 50 लोग गुजर गए और किस अवस्था में उसकी मौत हुई होगी, इसकी सिर्फ कल्पना कीजिए। और कल्पना करने के बाद उस दुख और तकलीफ का एहसास कीजिए और तब सोचिए कि क्या सरकार से सवाल पूछना, और सवाल पूछने के बाद भी तमाम लोग भड़क जाते हैं कि हमारी मोदी जी की सरकार जो है उससे कोई सवाल ना पूछे, उसको कटघरे में ना खड़ा करे। पवन खेड़ा को सुनिए। में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हो। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। अब पता चल रहा है कि लगभग 15 मौतें हो चुकी हैं। कल रात को जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने ट्वीट करके ये मौतों पर खेद व्यक्त किया तो उनसे ट्वीट एडिट कराया गया। इस सरकार को यह चिंता नहीं है कि इन मौतों को कैसे रोका जाए। इस सरकार की सबसे प्रमुख चिंता यह है कि इन मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए। यही असली बात है। खबर ना पहुंचे, जानकारी ना पहुंचे। क्यों ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी इस पर शोक संवेदना व्यक्त की है और हादसे में जिन परिवारों ने खोया है उनके प्रति संवेदना है। अखिलेश यादव ने भी जो मौतें हुई उसको लेकर सवाल उठाए। वापस लौटते हैं वहीं कि सरकार की चिंता क्या होनी चाहिए, सरकार की ड्यूटी क्या होनी चाहिए, सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि जहां इतनी भीड़ है वो भीड़ अवश्यंभावी है, वो भीड़ करोड़ों आनी है। यह आपको पता, आपने न्योता दिया है, वो अचानक लोग नहीं आ रहे हैं। आपने महीनों सालों से तैयारी की, 7,500 करोड़ का बजट था। महीनों से तैयारियों के बाद आपने देश भर में अखबारों में विज्ञापन छपवाकर, चैनलों में विज्ञापन चलाकर मुनादी की कि हर रोज करोड़ों लोग आ सकते, इतने मुकम्मल इंतजाम है। बल्कि योगी ने तो कहा था 100 करोड़ के इंतजाम है, आज 40 करोड़ हैं। हालांकि बाद में उस बयान से पलट गए, अलग बात है। तो जब आपने सब कहा तो इंतजाम करना आपकी ड्यूटी थी भाई। और उसके बाद उन आंकड़ों की सही जानकारी, कितनी मौतें हुई, उसको छिपाना क्यों, आज तक नहीं पता है। और प्रयागराज के बाद जो दिल्ली में हुआ और एलजी ने अगर ट्वीट करके बताया, शोक संवेदना व्यक्त कर दी, तो फिर कौन था जिसके कॉल पर एलजी को अपना ट्वीट एडिट करना पड़ा? जाहिर है टॉप लेवल पर अमित शाह के लेवल पर कॉल आया होगा तभी एलजी ने एडिट किया होगा या रेल मंत्री ने कॉल किया होगा। मतलब पहले आप आंकड़ों पर लीपापोती की सारी कोशिशें करना चाहते थे और आज नंबर 18 के, पता नहीं पक्के तौर पर उसमें कुछ और नंबर जुड़ेंगे, कुछ घायल हैं, वो किस अवस्था में हैं, जैसे भी। लेकिन इस सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि किसी ढंग से मौतों पर, हादसों की जानकारियों पर पर्दा डाला जाए। कोई जिम्मेदारी न ले, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को इसी उम्मीद से खत्म करते हैं कि आप सब लोग जो किसी भी सूरत में सरकार की आलोचना सुनकर भड़कते हैं, हम जैसे लोगों को गालियां देते हैं, ट्रोल करते हैं, जरा उस परिवार की जगह खुद को रख कर देखिएगा, सोचिएगा, जिसके परिवार से किसी का पिता, किसी का भाई, किसी की मां,
किसी की भाभी, किसी का बेटा, किसी की बेटी भीड़ की भगदड़ की चपेट में आकर बेमौत मारे गए हैं, या जिनकी मौत हुई है। जरा उनकी जगह रखकर सोचिएगा, और सोचिएगा उन परिजनों की जगह रखकर जो लगातार सरकार के सिस्टम को, नाकामियों को कोस रहे हैं, और सोचिएगा कि इन सब पर सवाल उठाना क्या गलत है। और सिर्फ सवाल उठाने वालों से आपकी नाराजगी वाजिब है, क्योंकि आप मोदी और योगी राज में इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि आप तथ्यों को भी कबूल करना नहीं चाहते हैं, बशर्ते कि इस तरह के हादसों की आंच आप तक न पहुंचे। जिस दिन आप तक पहुंचेगी, जिस दिन आप चपेट में आएंगे, तब आपको एहसास होगा। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अब चंद दिन बच गए महाकुंभ के, शायद 26 फरवरी तक है, ऐसा हादसा दोबारा ना हो, किसी की जान दोबारा ना जाए। नमस्कार।